राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो। रिश्ते इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक, सबसे गहरा और सबसे सच्चा आईना होते हैं। पर याद रखो, रिश्तों की सच्चाई शब्दों से नहीं, वादों से नहीं, बल्कि वक्त से सामने आती है। जो साथ बैठकर हंसता है वो अपना नहीं होता, जो मुश्किल में भी साथ खड़ा रहे वही रिश्ता सच में ईश्वर की देन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो मीठे बोल बोलेंगे, अपनापन दिखाएंगे, अपनेपन का दिखावा करेंगे, पर जब समय बदलेगा, हालात पलटेंगे, जब तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब होगी, तभी असली रिश्तों की पहचान होगी। क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ दे वह स्वार्थ है, और जो दुख में भी हाथ थामे वही प्रेम है। इस संसार में सबसे बड़ा धोखा यह है कि इंसान रिश्तों को स्थायी मान लेता है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है। भाव बदलते हैं, सोच बदलती है, जरूरतें बदलती हैं, और उन्हीं जरूरतों के साथ रिश्तों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के व्यवहार से दुखी मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। जो जैसा है वो वैसा ही निभाएगा। तुम बस अपने कर्म और अपने मन को शुद्ध रखो। रिश्तों की परीक्षा तुम्हें नहीं, वक्त को देनी होती है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब बहुत से लोग अपने आप तुम्हारे आसपास आ जाते हैं, तुम्हारी हंसी में हंसते हैं, तुम्हारी सफलता पर गर्व दिखाते हैं। पर ध्यान रखना, ये भीड़ रिश्तों की नहीं, मौकों की होती है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में अंधेरा आता है, जैसे ही तुम्हारा समय कठिन होता है, वही भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। और तब जो दो चार लोग भी साथ रह जाएं, समझ लेना वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम बोझ हो, कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारी तकलीफ महत्वहीन है, उस रिश्ते को पकड़कर रखने से बेहतर है उसे छोड़ देना। क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता। वह तुम्हें गिरते समय संभालता है, तोड़ता नहीं। वह तुम्हारे आंसुओं पर हंसता नहीं, बल्कि उन्हें पोंछता है। जीवन में ये मत देखो कि कौन कितना पुराना रिश्ता है, ये देखो कि कौन आज भी तुम्हारे मन की शांति का कारण है। बहुत बार पुराने रिश्ते सिर्फ आदत बन जाते हैं, और नई चुप्पी बहुत कुछ सिखा जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें भीतर से थका दे, जो तुम्हारे मन को अशांत कर दे, जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता प्रेम नहीं, बंधन है। याद रखो, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक देने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए, जब कोई बदल जाए, तो रो मत, ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने समय रहते तुम्हें सच दिखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि रिश्तों को पकड़कर नहीं, समझकर निभाया जाता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। अपेक्षाएं दुख देती हैं, उम्मीदें तोड़ती हैं, लेकिन समझ और स्वीकार तुम्हें मुक्त कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने तो दिल से रिश्ता निभाया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दिल से निभाना गलत नहीं था, गलती ये थी कि तुमने सामने वाले को भी अपने जैसा समझ लिया। हर कोई उतना गहरा नहीं होता जितना तुम होते हो, हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम बनकर निभाते हो। इसीलिए जीवन में ये अपेक्षा मत रखो कि हर रिश्ता तुम्हें वही देगा जो तुम देते हो। कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, और जब देने की बारी आती है तब उनके पास बहाने होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सब सिखा देता है, किसे कितना पास रखना है और किसे मन से विदा करना है। जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें समझे बिना जज करे, उसे अपने अच्छे समय का हिस्सा मत बनाना। और जो तुम्हारे सबसे कमजोर पल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसे कभी हल्के में मत लेना। याद रखो, रिश्तों की असली परख तब नहीं होती जब सब ठीक हो। असली परख तब होती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब तुम्हारे पास देने को कुछ न हो। तब जो रिश्ता बना रहे वही सच्चा है, बाकी सब तो समय की चाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, जब रिश्ते टूटते हैं तो असल में कुछ भी टूटता नहीं, टूटती है केवल तुम्हारी गलत उम्मीद। क्योंकि तुमने जिस इंसान को अपने मन में जैसा समझा था,
वो वैसा था ही नहीं। समय ने बस उसका असली रूप तुम्हारे सामने रख दिया, इसलिए दुख मत करो। जो चला गया उसने तुम्हारी जिंदगी से बोझ कम किया, प्यार नहीं। इस संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान रिश्तों में हिसाब ढूंढने लगता है। मैंने इतना किया, उसने इतना क्यों नहीं किया, मैंने साथ दिया, उसने पीठ क्यों मोड़ ली। श्री कृष्ण कहते हैं जहां हिसाब शुरू हो जाता है वहां प्रेम मरने लगता है। सच्चे रिश्ते कभी गिनती नहीं करते, वे बस निभाते हैं उन्होंने। और जो गिनती करता है वो पहले ही मन से दूर हो चुका होता है। बहुत बार तुम ये सोचते हो, काश मैंने पहले पहचान लिया होता, काश मैंने दिल इतना जल्दी न दिया होता। पर श्री कृष्ण कहते हैं पछताओ मत, क्योंकि जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया वह कभी गलत नहीं होता। गलत तो वह होता है जो स्वार्थ लेकर आया था। तुमने प्रेम दिया, उसने अपना स्वभाव दिखाया, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी जीत है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो तुम्हारी खामोशी से चिढ़ते हैं, तुम्हारे शांत स्वभाव को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे सहन को डर मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, जो ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। और जब वही चुप इंसान बोलना बंद कर देता है, तब समझ लेना रिश्ता अंदर से खत्म हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, उसी दिन से तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजारों शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ते इसलिए टूटते क्योंकि आदर खत्म हो जाता है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम भी दम तोड़ देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं उस रिश्ते को पकड़कर मत रखो जहां तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती, जहां तुम्हारी भावनाओं को बार बार छोटा किया जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। याद रखना, हर मुस्कान के पीछे अपनापन नहीं होता, और हर चुप्पी में नाराजगी नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। समय इन्हीं दोनों का फर्क सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे दुख में व्यस्त हो जाए उसे अपने सुख में शामिल मत करना, और जो तुम्हारे सुख में जलन करे उसे अपने दुख की कहानी मत सुनाना। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां मन सुरक्षित महसूस करता है, जहां ये डर न हो कि मेरी बात का मजाक बनेगा। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें सबसे ज्यादा सच्चाई दिखती है। भीड़ में इंसान झूठी तसल्ली पा लेता है, लेकिन अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। और जो खुद से मिल लेता है उसे फिर रिश्तों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि गलती सिर्फ मेरी ही है, तो समझ जाना वहां प्रेम नहीं, नियंत्रण है। प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता, वह तुम्हें बेहतर बनाता है, कमजोर नहीं। याद रखो, रिश्तों की असली परख तब होती है जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, न समय, न सुविधा, न फायदा। उस समय जो बना रहे वही ईश्वर की ओर से भेजा गया अपना होता है। बाकी सब तो मौसम की तरह आते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहा, कल वही तुम्हारी कमी महसूस करेगा। क्योंकि सच्चे लोग जब दूर हो जाते हैं तो शोर नहीं करते, उनकी कमी चुपचाप जिंदगी में खालीपन छोड़ जाती है। इसीलिए शांत रहो, टूटे रिश्तों का शोर मत मचाओ। ईश्वर सब देख रहा है, जो जैसा निभाएगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपना मन साफ रखो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसका अंतर्मन शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अब जरा और गहराई से समझो, रिश्ते टूटने पर जो दर्द होता है वह किसी के चले जाने का नहीं होता, वह दर्द होता है उस भरोसे के बिखरने का जिसे तुमने पूरे मन से सींचा था। इंसान किसी व्यक्ति से नहीं टूटता, वह अपनी उम्मीदों से टूटता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक काम जाती है। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर गया उसे दोष मत दो, उसने बस ये साबित किया कि वह तुम्हारी गहराई तक आने के काबिल नहीं था। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं,
तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी बना देते हैं, तुम्हारे सहन को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान दूसरों की अच्छाई का मजाक उड़ाता है वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होता है, क्योंकि भरा हुआ मन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत से सवाल जवाब जानने के लिए नहीं पूछे जाते, वे सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए होते हैं, और जो तुम्हें उलझा दे उससे दूरी ही शांति देती है। कभी कभी तुम ये सोचकर खुद को दोष देते हो, शायद मुझ में ही कमी थी, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद कर बैठा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा करना अपराध नहीं है। अपराध यह है कि तुम बार बार टूटने के बाद भी वही उम्मीद दोहराते रहो। समझदार वही है जो समय रहते सबक ले ले, और मूर्ख वही जो बार बार खुद को ही चोट पहुंचाए। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना। कुछ लोग बस तुम्हें यहां तक लाने के लिए थे। जैसे नदी किनारे लगे पत्थर, वे तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनते। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसके जाने से ही तुम्हारा रास्ता साफ हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें हर रोज बेचैन करे, जो तुम्हारी नींद तुम्हारा सुकून छीन ले, वह रिश्ता प्रेम नहीं, परीक्षा है। और हर परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होता, कुछ परीक्षाओं को छोड़ देना ही समझदारी होती है। याद रखना, सच्चा रिश्ता कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं कराता, भीड़ में भी वह तुम्हें थामे रखता है। और झूठा रिश्ता भीड़ में भी तुम्हें अकेला छोड़ देता है। इसलिए भीड़ नहीं, अपनापन खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि हर किसी की प्राथमिकता बनना जरूरी नहीं, उसी दिन से तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। क्योंकि जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हें समय देगा, और जो समय नहीं दे सकता वो बहाने जरूर देगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी कीमत किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे स्वभाव से है। और जो अपने स्वभाव से जुड़ गया वह फिर किसी के बदलने से टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े वहां प्रेम नहीं, शर्त होती है। और जहां शर्त होती है वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। इसलिए अपने मन को वहां मत रखो जहां उसे रोज मरना पड़े। याद रखो, समय सबका आता है। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहा है, कल वही तुम्हारी कमी महसूस करेगा। क्योंकि सच्चे लोग जब दूर होते हैं तो आवाज नहीं करते, वे बस खामोशी छोड़ जाते हैं, और वही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सही हो तो अकेले भी काफी हो, और अगर तुम गलत हो तो भीड़ भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इसलिए रिश्तों की भीड़ मत इकट्ठा करो, अपने मन की शांति बचाओ।